हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट का ये चैनल जो यूट्यूब पे है, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और यहाँ से सब्सक्रिप्शन के बाद ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करने में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिखेंगे लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता बिना किसी स्पेस के, तो ये चैनल आ जाएगा और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्वागत है आपका लेट्स क्रैक इट विषय गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर, और हम पढ़ने जा रहे हैं जैनिज़्म का टॉपिक। एंशियंट हिस्ट्री में जिस तरह से दो रिलीजन हैं, एक बुद्धिज़्म है और एक जैनिज़्म है, दोनों ही अति महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जिनसे सवाल हमेशा से देखे गए हैं। कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो जहाँ पर हिस्ट्री आती है, वहाँ पे इनसे सवाल ज़रूर से ज़रूर बनता है। इससे पहले हम एंशियंट हिस्ट्री में बुद्धिज़्म कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो उसकी वीडियोज़ को जरूर देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं। पूरा बुद्धिज़्म उसमें कवर किया गया है। सारे बुद्धिज़्म के जितने भी टॉपिक हैं सब पढ़ाए गए हैं, जिससे कि बुद्धिज़्म से रिलेटेड कोई भी टॉपिक ऐसा ना हो जो आपका छूट जाए। उसी प्रकार से जैनिज़्म हम स्टार्ट करते हैं और जैनिज़्म में समझते हैं कि जो जैन धर्म की जो स्थापना हुई वो कैसे हुई और किस किस तरह से ये आगे बढ़ा। सब चीज़ें इसमें समझने की कोशिश करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये टॉपिक। तो 2-3 वीडियोज़ की सीरीज़ में आएगा, तो आप लगातार देखते रहिएगा सभी वीडियोज़ को। और जितनी वीडियोज़ आपने नहीं देखी हैं बुद्धिज़्म की, वो भी जरूर से जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि सब चीज़ें आपकी कवर हो जाएँ। तो बताना चाहूँगा गाइस कि जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए, यानी कि कनिष्ठ सहायक के एग्ज़ाम के लिए फुल प्रिपरेशन ग्रुप चल रहा है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रुप स्टार्ट होने जा रहा है, क्योंकि ये पेपर मार्च या अप्रैल के महीने में प्रस्तावित है। तो हो सकता है कि अप्रैल में हो या मार्च में हो या मई में हो, तो इसके लिए बहुत ही शानदार तैयारी करवाई जा रही है। तो आप इसका जो फुल प्रिपरेशन बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ FRO मेंस की जो टेस्ट सीरीज़ है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। पटवारी लेखपाल के एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। RO सचिवालय का जो कंप्लीट प्रिपरेशन बैच है आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही शानदार बैच चल रहा है ये। इसमें पूरी तैयारी करवाई जा रही है सचिवालय में होने वाले RO एग्ज़ाम की। डेली करंट अफेयर्स की PDFs मिल रही हैं और डेली MCQ प्रैक्टिस जो पेड ग्रुप चल रहा है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इन सबको ज्वाइन करने के लिए 7665804421 पर कॉल या मैसेज कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जैनिज़्म। तो जैनिज़्म जो है वो अपने आप में एक एंशियंट रिलीजन है, सबको पता है, एक प्राचीन धर्म है। दैट इज़ रूटेड इन द फिलॉसफी दैट टीचेज द वे टू लिबरेशन, यानी कि एक ऐसी फिलॉसफी, एक ऐसा दर्शन के अंदर ही निहित है। ये हमें सिखाता है, पढ़ाता है एक ऐसा तरीका जिससे कि हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, लिबरेशन प्राप्त कर सकते हैं। एंड अ पाथ टू स्पिरिचुअल प्योरिटी, यानी कि जो आध्यात्मिक शुद्धता है उसका रास्ता हमें ये प्रदान करता है। एनलाइटनमेंट होता है थ्रू डिसिप्लिन्ड नॉन वायलेंस टू ऑल लिविंग क्रिएचर्स, यानी कि एनलाइटनमेंट किस चीज़ से होगा? डिसिप्लिन्ड नॉन वायलेंस, यानी कि एक बहुत ही अनुशासन के अंदर रहने के साथ साथ हमें नॉन वायलेंस को अपनाना है, यानी कि बहुत ही हाईएस्ट लेवल पर अहिंसा को अपनाना है। कोई जानवर हो, कोई फूल पत्ती हो, किसी भी तरह का जो हिंसा है उससे हमें परे रहना है। और ये सभी जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं सबके प्रति हमें नॉन वायलेंस को शो करना है। फिर देखते हैं जैन धर्म की उत्पत्ति कैसे होती है। तो यानी कि जैनिज्म, हमने समझा कि जैनिज्म है क्या। तो जैनिज्म का मतलब ये है कि एक एंशिएंट रिलीजन है, पहली बात। तो दूसरी बात ये है कि ये अपने आप में एक जीने का तरीका है कि किस तरह से आप अपनी लाइफ को लीड करेंगे बिना नॉन वायलेंस के, यानी कि बिना वायलेंस के। तो बिना वायलेंस के आपको अपनी ज़िंदगी को आगे लीड करना है, एक चीज़ आपको ये समझ में आती है। और अपने आप में लिबरेशन का एक तरीका है, यानी कि मोक्ष प्राप्ति का एक ज़रिया है अगर हम जैन धर्म को फॉलो करते हैं। ओरिजिनेशन ऑफ जैनिज्म की अगर हम बात करें तो जैन धर्म की उत्पत्ति कैसे होती है वो समझते हैं। जैन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग देयर रिलीजन इज़ क्वाइट ओल्ड। तो जैन ट्रेडिशन मानते हैं कि उनका जो रिलीजन है बहुत ज़्यादा पुराना है। इवन अर्लियर टू आर्यन ब्रह्मनिज्म, यानी कि जो ब्रह्मनिज्म, आर्यन लोगों को जो ब्रह्मनिज्म जो धर्म है, जिसको आज के टाइम पे सनातन धर्म, हिंदू धर्म कहा जाता है, उससे भी पुराना कह रहे हैं वो इसको। यजुर्वेद मेंशन करता है ऋषभ को, आजीनाथ को और अरिस्तनेमी को। तो यजुर्वेद के अंदर इनके नाम भी मेंशनड हैं। और एक जो वन ऑफ द पुराण, यानी कि कई सारे पुराणों में से देखें तो एक पुराण में ऋषभ का नाम भी मेंशनड है। ऋषभ को नारायण का, यानी कि विष्णु का इनकार्नेशन भी बताया गया है कि ये उनका
इनकारनेशन है। तो अब यानी कि इसके अवतार में है, यानी कि नारायण का इनकारनेशन का मतलब वो अवतार, कि ये नारायण के अवतार में है, अवतारों में से एक है ऋषभ। तो जैनिज्म केम टू प्रोमिनेंस इन द 6th सेंचुरी बीसी। तो 6th सेंचुरी बीसी जो है 580 560 ये जो काल था, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस हुआ जैनिज्म, जब लॉर्ड महावीर ने इनको प्रोपगेट किया, इस धर्म को उन्होंने आगे बढ़ाया। जैन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग सक्सेशन है ग्रेट टीचर्स का या तीर्थंकर्स का। अब देखिए इस जैन ट्रेडिशन में क्या हुआ है, जैन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 24 ग्रेट टीचर्स हुए हैं, बहुत ही महान शिक्षक हुए हैं, जिनको तीर्थंकर कहा जाता है जैन धर्म के अंदर। तो एक के बाद एक जैन धर्म के अंदर अलग अलग शिक्षक आए हैं, अलग अलग तीर्थंकर आए हैं, और लॉर्ड महावीर जो थे वो आखिरी यानी कि 24वें तीर्थंकर थे। देयर वर 24 ग्रेट टीचर्स, द लास्ट ऑफ हुम वॉज लॉर्ड महावीरा। तो 24 तीर्थंकर थे, 24 में से जो सबसे लास्ट के थे, 24वें नंबर के थे, वो लॉर्ड महावीर थे। दीज 24 टीचर्स वर कॉल्ड तीर्थंकर्स। इनको जो ये 24 टीचर्स थे इनको तीर्थंकर्स कहा जाता था। तीर्थंकर का मतलब क्या होता है? तीर्थंकर का मतलब होता है पीपल हु हैड अटेन्ड ऑल नॉलेज, यानी कि वो लोग, वो मनुष्य जिन्होंने सभी नॉलेज को प्राप्त कर लिया है, यानी कि वो मोक्ष के द्वार पर हैं वाइल लिविंग, यानी जीते जी उन्होंने ऐसा कर लिया है। एंड प्रीज्ड इट टू द पीपल, और यही चीज़ें वो लोगों के सामने अब व्यतीत कर रहे हैं, यानी सबके सामने व्यक्त कर रहे हैं, सबको बता रहे हैं। द फर्स्ट तीर्थंकर वाज ऋषभनाथ। तो ऋषभनाथ जो है यानी कि जो लॉर्ड नारायण के, भगवान विष्णु के अवतार माने जा रहे हैं, वो पहले तीर्थंकर हैं। 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ, हु वाज बोर्न इन वाराणसी, यानी कि जो बनारस में जिनका जन्म हुआ। ही मे हैव लिव्ड इन द 8th और 7th सेंचुरी बीसी। तो ये माना जाता है कि जो पार्श्वनाथ थे वो 8th सेंचुरी या 7th सेंचुरी बीसी में उनका जन्म हुआ था, या उस टाइम पे वो जी रहे थे। और ये 23वें हैं, जो 24वें हैं वो 6th सेंचुरी बीसी या 5th सेंचुरी बीसी में रह रहे थे। कौन? लॉर्ड महावीरा। ऑल द तीर्थंकर्स वर क्षत्रिय बाय बर्थ। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी तीर्थंकर थे वो सब के सब क्षत्रिय के थे, यानी कि जितने भी क्षत्रिय लोग थे उनमें से ही तीर्थंकर निकल कर आए थे। जैन वर्ड का मीनिंग क्या है अगर हम देखें तो जो जैन वर्ड है वो डिराइव किया गया है जीना से या जैना से, जिसका मतलब होता है कॉन्कुरर। यानी कॉन्कुरर का मतलब ये होता है, यानी कि जो विजेता होता है, जो चीज़ों को जीतता चला जाता है, उसको कॉन्कुरर कहा जाता है। और ये जो जैन वर्ड है ये वहीं से निकाला गया है। जैनिज्म वाज टॉट इन पाली एंड प्राकृत। जो जैन जो धर्म है वो किस तरह से पढ़ाया जाता है? जैन धर्म जो है वो पाली भाषा में या प्राकृत भाषा में पढ़ाया जाता था। ये दोनों वो भाषाएं थी जो वहाँ के लोग, उस टाइम के, उस काल के जो लोग थे वो बोला करते थे अपनी आम बोलचाल में। अब देखिए यहाँ पर भी हम ये समझते हैं कि बुद्धिज़्म के अंदर भी ऐसे ही हो रहा था। बुद्धिज़्म में भी जो गौतम बुद्ध थे वो प्राकृत भाषा में लोगों के सामने अपनी बातों को रखते थे। बात यहाँ पे ये आ रही थी कि जो संस्कृत भाषा थी वो लोगों के पहुंच में नहीं थी, क्योंकि संस्कृत भाषा को पढ़ने, समझने और लिखने की जो शक्ति थी वो बहुत कम लोगों को दी गई थी, कि ये सिर्फ बहुत ही कम लोग होंगे जो संस्कृत भाषा को समझेंगे। तो जब संस्कृत भाषा को बहुत कम लोग समझ पा रहे थे तो संस्कृत भाषा में, यानी कि जो इसमें ब्राह्मण लोग बात किया करते थे, उस भाषा से लोग नहीं जुड़ पा रहे थे। जब लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं तो उनका जो कॉन्टैक्ट है वो नहीं हो पा रहा है, और उनका इस वजह से शोषण हो रहा था, यानी कि एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। तो अब इसमें क्या किया गया? अब यहाँ पे जो दूसरे धर्म निकल के आए हैं, चाहे वो बुद्धिज़्म धर्म हो, चाहे जैनिज़्म धर्म हो, इन्होंने जो लोगों के बीच में आम बोलचाल वाली जो भाषा थी, जैसे कि पाली है, प्राकृत है, उनका साथ दिया, उनको साथ लिया, और उस भाषा में इन्होंने प्रीच करना लोगों को शुरू किया। तो जैनिज़्म वाज टॉट इन पाली एंड प्राकृत, दस वॉज मोर एक्सेसिबल टू द कॉमन मैन एज कम्पेयर टू संस्कृत। क्योंकि ये इस वजह से संस्कृत के मुकाबले ये ऐसी भाषा हुई, पाली और प्राकृत, जो लोगों के पहुंच में बहुत ईजिली आ गई, क्योंकि लोग भी नॉर्मली यही बोलते हैं। आप इसको इस प्रकार से मान के चलिए, मान लेते हैं हम नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं, और नॉर्थ इंडिया के अंदर ज़्यादातर अमूमन अगर हम देखेंगे तो लोग जो हैं वो हिंदी बोलने वाले हैं। तो अगर वो हिंदी बोलने वाले लोग हैं और वहाँ पर आप आकर तमिल में प्रीच करने लगें, या संस्कृत में प्रीच करने लगें, या इंग्लिश में भी अगर आप अपना भाषण देने लगे, तो बहुत कम लोग होंगे जो आपकी बात को समझ पाएंगे। यानी बहुत कम लोग होंगे जो इंग्लिश समझते होंगे, बहुत कम लोग होंगे जो तमिल समझते होंगे नॉर्थ इंडिया में रहते हुए। तो अब इससे क्या प्रॉब्लम होगी? उससे ये प्रॉब्लम होगी कि आपको बोलना तो चाहिए था हिंदी में, लेकिन आप बोल रहे हैं तमिल में, या आप बोल रहे हैं इंग्लिश में। तो आप ये समझ सकते हैं कि इसके वजह से इतनी प्रॉब्लम आएगी कि जो नॉर्थ इंडिया के पीपल हैं वो कुछ भी नहीं समझ पाएंगे, या वो आपसे नहीं जुड़ पाएंगे। लेकिन अगर यहीं पे कोई स्पीकर आए जो हिंदी में बोलना शुरू कर दें, तो सभी लोग जो हैं वो उसके मुरीद हो जाएंगे, सभी लोग हिंदी बोलने वाले के फेवर में हो जाएंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं वर्धमान महावीर जी के बारे में।
तो वर्धमान महावीर जो 24वें तीर्थंकर थे वो उनका जन्म 540 बीसी में हुआ था, यानी कि 6th सेंचुरी में हुआ था, 6th सेंचुरी बीसी में हुआ था। एक गांव है कुंडा ग्राम करके वैशाली के पास। तो वो जो जनात्रिका क्लैन थी उससे बिलोंग करते थे एंड वाज कनेक्टेड टू द रॉयल फैमिली ऑफ मगध। और जो मगध की रॉयल फैमिली थी, शाही परिवार था, उससे वो बिलोंग करते थे। उनके फादर थे सिद्धार्थ, वो हेड हुआ करते थे जनात्रिका क्षत्रिय क्लैन के। और उनकी जो मदर है उनका नाम है त्रिशला, ये बहन थी चेटका की। तो चेतका जो थे ये राजा थे वैशाली के, और जो सिस्टर ऑफ लिच्छावी चीफ चेटका, यानी कि जो त्रिशला थी ये बहन थी किसकी, जो लिच्छावी जो साम्राज्य हुआ करता था उस टाइम पे, उसके जो चीफ थे चेटका, उनकी बहन हुआ करती थी। जो चेटका की डॉटर थी, यानी कि उनकी जो बेटी थी, उनकी शादी हुई थी हरिणक वंश के किंग बिंबिसार से। बस इतना आपको पता होना चाहिए। ये कुछ फैक्ट्स हैं, साथ साथ में छोटे छोटे लिखे हुए हैं कि जो चेतका की बेटी थी उनकी शादी जो हुई थी किससे हुई थी, हरिणक किंग बिंबिसार से हुई थी। 30 साल की उम्र में जो लॉर्ड महावीर थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। ही रिनाउंस्ड हिज होम एंड बिकम एन एस्केटिक, और एक सन्यासी बन गए। उनकी शादी हुई थी, वो यशोदा से उनकी शादी हुई थी, और उनकी एक डॉटर थी, यानी कि उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था प्रियदर्शना, या अनुजा भी उनको कहते थे, या प्रियदर्शना था। ही प्रैक्टिस्ड ऑस्टेरिटी फॉर 12 ईयर्स, तो 12 सालों तक उन्होंने तपस्या की, और उनको फिर स्पिरिचुअल नॉलेज मिली जिसको कैवल्य कहा गया है। कैवल्य का मतलब हुआ कि उन्होंने जितनी भी मुसीबतें थी, माइजरी थी, यानी जितनी भी दिक्कतें हैं जीवन में, उन सब को पार पा लिया है, उन सब के ऊपर आगे हैं, और अब खुशी उनके पास रहेगी एट द एज ऑफ 42 ईयर्स। तो 12 साल 30 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ा, 12 साल तपस्या की, तो 42 साल की उम्र में आके उनको कैवल्य प्राप्त हुआ। ही डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमॉन एट पावा, तो जो पावा है, पावापुरी है, वहाँ पे उन्होंने पहला अपना सरमॉन दिया, पहला भाषण दिया। एक सिंबल एसोसिएट किया जाता है विद एवरी तीर्थंकर, हर तीर्थंकर के साथ। जैसे 24 तीर्थंकर हैं तो 24 के 24 तीर्थंकर के साथ कोई ना कोई सिंबल दिखाया गया है, और महावीर जी का जो सिंबल था वो क्या था, वो लायन था। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सीधे सीधे सवाल पूछ सकते हैं यहाँ से कि जैन ट्रेडिशन के अंदर महावीर जी का क्या सिंबल था, तो वो एक शेर था, लायन था। हिज मिशंस टुक हिम, उनके जो मिशन थे, लॉर्ड महावीर के जो मिशन थे उसके वजह से वो कोशला गए, मगध गए, मिथिला गए और चंपा गए। 72 की एज में वो पास अवे हो गए, यानी उन्होंने शरीर छोड़ दिया 468 बीसी में, पावापुरी बिहार में। अब आता है कॉज ऑफ ओरिजिन क्या है, यानी कि किस तरह से ये उत्पन्न हुआ। तो सिंपल सी बात है, उस टाइम पे जो राज चल रहा था वो ब्राह्मण्स का राज चल रहा था। ऐसा हमें पढ़ाया जा रहा है शुरू से कि ब्राह्मण्स का राज चल रहा था, और उनकी जो बातें थी वो संस्कृत में हुआ करती थी, जो नॉर्मल लोग नहीं पढ़ा करते थे, नहीं समझ सकते थे। इसकी वजह से उनका जो लगाव था इस धर्म के प्रति वो थोड़ा कम होता जा रहा था। और जब बुद्धिज़्म धर्म का उत्पत्ति होती है, जैनिज़्म धर्म की उत्पत्ति होती है, तो ये जो लोग थे उस टाइम पे वो इन दोनों धर्मों के प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो हिंदुज़म हैड बिकम रिजिड, हिंदुज़म जो था उस टाइम पे बहुत ज़्यादा जटिल जो कर्मकांड होते थे, और ऑर्थोडॉक्स जो कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स थे, और जो ब्राह्मण्स का डोमिनेंस था, ब्राह्मण्स की जो प्रभुत्वता थी उसके साथ भर गया था, जिसकी वजह से लोगों को, आम जनमानस को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। फिर वर्ण सिस्टम आया, तो वर्ण सिस्टम की वजह से जो समाज था वो 4 भागों में बट गया, कि जैसे आपका जन्म होगा तो आप अब 4 चीज़ों में डिवाइड हो जाएंगे कि आपका जन्म किस वर्ण में हुआ है। तो ये जब आपका जन्म हो जाएगा उसके बाद ही पता चलेगा। वेयर द 2 हायर क्लासेस एंजॉयड सेवरल प्रिविलेजेस, तो ये कहा जा रहा है कि जो 2 हायर क्लासेस थी, जैसे कि जो ब्राह्मण्स की क्लास थी और क्षत्रिय की क्लास थी, उनके पास ज़्यादा प्रिविलेजेस थे, ज़्यादा फायदे थे, और उसके नीचे जो वैश्य और शूद्र थे उनके पास बहुत कम फायदे हुआ करते थे। क्षत्रियाज रिएक्शन अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ द ब्राह्मण्स, अब धीरे धीरे जो क्षत्रिय लोग थे उनको भी जो ब्राह्मण लोगों की जो डोमिनेंस होने लगी थी उस टाइम पे, क्षत्रिय लोग भी उसके अगेंस्ट में लगे थे, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि चाहे वो गौतम बुद्ध रहे हों और चाहे वो लॉर्ड महावीर रहे हों, दोनों के दोनों क्षत्रिय थे जिन्होंने नए नए धर्म बनाए। स्प्रेड ऑफ द न्यू एग्रीकल्चरल इकोनॉमी इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया ड्यू टू द यूज़ ऑफ आयरन टूल्स, और लोहे का टूल इस्तेमाल होने लगे उस टाइम पे, आयरन के टूल्स इस्तेमाल होने लगे। इसकी वजह से एग्रीकल्चर के अंदर बूम आया, और जो ईस्टर्न पार्ट था भारत का, नॉर्थ ईस्ट का पार्ट था भारत का, वो भी डेवलप होने लगा। तो कुछ सिद्धांत हैं जैन धर्म के, उनको देखते हैं। तो पहला कहता है कि इट मेनली एम्स एट द अटेनमेंट ऑफ लिबरेशन, यानी कि जैनिज्म जो है बेसिकली मोक्ष प्राप्ति के लिए एक साधन बनाता है, फॉर विच नो रिचुअल इज रिक्वायर्ड। उनका कहना यह है कि इसके लिए कोई कर्मकांड की ज़रूरत नहीं है, कोई अनुष्ठान की ज़रूरत नहीं है, आप उसके बिना भी जो लिबरेशन है, मोक्ष है,
उसको प्राप्त कर सकते हैं। इट कैन बी अटेन्ड थ्रू 3 प्रिंसिपल्स। उनका कहना यह है कि जैनिज़्म का कहना यह है, जैनिज़्म धर्म का, कि 3 चीज़ों के 3 सिद्धांतों को फॉलो करके, जिसको 3 ज्वेल या त्रिरत्ना भी कहा जाता है, कि ये 3 रत्न हैं जैनिज़्म धर्म के, उनको अगर आप फॉलो करेंगे तो भी आप लिबरेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो वो क्या आता है? सबसे पहले तो आता है राइट फेथ, यानी कि सही विश्वास, यानी कि इसको कहा गया है सम्यक दर्शन। फिर आता है राइट नॉलेज, कि आपको सही से पता हो, यानी कि सम्यक ज्ञान। फिर आता है राइट एक्शन, यानी कि आप जो कर्म करें वो भी बिल्कुल सही से करें, यानी कि सम्यक चरित्र, यानी कि आपका चरित्र कैसे हैं, आपको ज्ञान कितना है, और आपके दर्शन आपको सही होने चाहिए, यानी आपको सही फेथ हो, सही विश्वास हो, आपको सही ज्ञान हो, सही कार्य करें। तो इन तीनों चीज़ों को जब मिलाएंगे, तो अगर आप ये तीनों चीज़ें सही करेंगे तो सिंपल सी बात है कि आपको लिबरेशन की भावना ज़रूर आएगी। जैनिज़्म के 5 सिद्धांत हैं, 5 डॉक्ट्रिन हैं। तो कौन कौन सी हैं? सबसे पहली आती है अहिंसा, यानी हमें मारना नहीं है किसी को भी। नॉन इंजरी टू लिविंग बीइंग, यानी जितने भी जीवित प्राणी हैं उनके साथ कोई भी इंजरी नहीं करनी है। सत्य का मतलब होता है डू नॉट स्पीक अ लाई, यानी कि झूठ नहीं बोलना है बिल्कुल भी। असत्या, यानी कि एस्त्या का मतलब है डू नॉट स्टील, यानी कि चोरी नहीं करनी है। तो चोरी से हमें बचना है, झूठ नहीं बोलना है, और किसी को भी हार्म नहीं पहुँचाना है। फिर आता है अपरिग्रह, यानी कि डो नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी। अपरिग्रह का मतलब होता है कि आपके अंदर लालसा या वासना नहीं होनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी एक्वायर कर लें। आपके पास जितना है उसमें संतुष्ट रहिए। फिर आता है ब्रह्मचर्य, यानी कि ऑब्जर्व कॉन्टिनेंस, यानी कि संयम का पालन करें। तो ब्रह्मचार्य को भी कहा गया है जैन धर्म के अंदर। तो ये 5 चीज़ें हैं, अगर आप ये 5 चीज़ें फॉलो करेंगे तो आप जैन धर्म को अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन जैनिज़्म। तो यानी कि जैनिज़्म धर्म के अंदर भगवान का क्या कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जैनिज़्म बिलीव्स दैट द यूनिवर्स एंड ऑल इट्स सब्सटेंसेस और एंटिटीज़ आर एटर्नल। तो जैनिज़्म धर्म ये मानता है जैसे कि चाहे तो वो ब्रह्मांड हो, यानी कि यूनिवर्स हो, और उसके जितने भी सभी पदार्थ हैं या जो संस्थाएं हैं वो इटर्नल हैं, शाश्वत हैं, परमानेंट हैं, वो हमेशा रहेंगी। इट हैज़ नो बिगिनिंग और एंड, यानी कि ये कहा गया है कि ब्रह्मांड का ना कोई सिरा है, ना कोई ओर है, ना कोई छोर है, यानी कि ना तो कोई बिगिनिंग है और ना ही कोई एंड है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के हिसाब से उसकी कोई भी बिगिनिंग या कोई भी एंड नहीं है। यूनिवर्स रन्स ऑन इट्स ओन अकॉर्ड बाय इट्स ओन कॉस्मिक लॉज, यानी कि यूनिवर्स जो है, ब्रह्मांड जो है, अपने स्वयं के लौकिक नियमों द्वारा अपने हिसाब से चलता है, उस पर किसी का भी नियंत्रण नहीं है। जैनिज़्म रिजेक्ट्स द आइडिया ऑफ अ क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड एज वेल एज द अथॉरिटी ऑफ द वेदा। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पे एग्जामिनर आपको फंसाएगा कि जैनिज़्म धर्म ने क्या किया है कि ये दुनिया किसी ने बनाई है। हम ये मानते हैं कि कोई क्रिएटर होगा जिसने ये दुनिया बनाई होगी, और हमको भी किसी ने बनाया है, यानी कि नेचर ने बनाया हो तो नेचर को किसने बनाया है, अगर हम ऐसे सवाल पूछें तो जैनिज़्म कहता है कि अगर हमसे कोई पूछेगा कि दुनिया को किसने बनाया, तो दुनिया को किसी ने नहीं बनाया है। तो ये कहा जाता है, यानी कि जैनिज़्म रिजेक्ट्स द आइडिया ऑफ अ क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। और जो वेद की, जो चारों वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, उन वेदों की जो बातें थी, उनकी जो अथॉरिटी थी, उनकी जो अगर हम देखें तो उनका जो अधिकार था, उस चीज़ को भी अस्वीकार करता है। जैनिज़्म बिलीव्स दैट ह्यूमंस में बी गुड और बैड। जैनिज़्म ये मानता है कि जो एक इंसान है वो अच्छा और बुरा दोनों हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर एक्शंस एंड नॉट ऑन अकाउंट ऑफ देयर बर्थ। ये अच्छी चीज़ है, ये बात बिल्कुल सही बात है कि एक व्यक्ति अच्छा या बुरा अपने कर्मों से होता है। वो अच्छे कुल में पैदा हुआ हो या बुरे कुल में पैदा हुआ हो, इस वजह से वो अच्छा या बुरा नहीं हो सकता। अपने कर्मों की वजह से, अपनी सोच की वजह से, अपनी समझ की वजह से ही वो कोई पर्सन या तो गुड होगा या फिर बैड होगा। जैन्स बिलीव इन कर्मा। जैन जो है वो कर्म में विश्वास रखते हैं। एंड इन द ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल, यानी कि जो आत्मा है कि वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चली जाती है, ट्रांसमाइग्रेशन होता है सोल का। अगर ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल की बात कर रहे हैं तो जैन धर्म सोल में, आत्मा में विश्वास करता है। ऑल द सब्सटेंसेज चेंज और मॉडिफाई देयर फॉर्म्स कॉन्टिन्यूसली। सभी, उनका कहना यह है कि जितनी भी पदार्थ होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो समय समय पे अपनी जो शेप है, साइज़ है, वो बदलते रहते हैं। नथिंग कैन बी डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड इन द यूनिवर्स। इस ब्रह्मांड के अंदर ना तो कोई चीज़ को ख़त्म किया गया है, तबाह किया गया है, नहीं किसी चीज़ को बनाया गया है। देयर इज़ नो नीड फॉर समवन टू क्रिएट और मैनेज द अफेयर्स ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि उनका कहना यह है जैनिज़्म धर्म में कि किसी व्यक्ति की ज़रूरत, यानी कोई भगवान भी हो सकते हैं यहाँ पे, अगर हम कहें भगवान की थ्योरी यहाँ पे अगर हम लेके आएँ, भगवान के कॉन्सेप्ट अगर हम यहाँ पे लेके आएँ, तो जैनिज़्म धर्म में कहना ये है कि हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं है कि जो
इस सिस्टम को, इस यूनिवर्स का जो सिस्टम है उसको संभाले, उसको मैनेज करे। हैंस जैनिज्म डज नॉट बिलीव इन गॉड। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैन धर्म भगवान में विश्वास बिल्कुल नहीं करता है एज अ क्रिएटर, कि भाई जो भगवान है उसने हमें बनाया होगा, उसके वजह से हम रह रहे हैं, या वही प्रकृति का, यूनिवर्स का डिस्ट्रॉयर है। तो जैनिज्म धर्म इस चीज़ को खारिज करता है। हाउएवर जैनिज्म डज बिलीव इन गॉड नॉट एज अ क्रिएटर बट एज अ परफेक्ट बीइंग। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैनिज्म ये मानता है कि हो सकता है कि कोई गॉड हो, वो कोई भगवान हो, लेकिन वो भगवान ऐसे वाले भगवान नहीं होंगे जिन्होंने हमें बनाया है या बिगाड़ रहे हैं। अगर कोई भगवान है तो वह व्यक्ति भगवान है जो बिल्कुल परफेक्ट है, जिसके अंदर कोई कमी नहीं है, सब उसके अंदर आप पॉजिटिव ही देखेंगे, कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं ढूंढ कर भी नहीं निकाल पाएंगे। वो व्यक्ति जैन धर्म के हिसाब से भगवान है। When a person destroys all his कर्म he becomes a liberated soul। जब एक पर्सन जितने भी उसके कर्म हैं उन सबको ख़त्म कर देता है तो वो एक लिबरेटेड सोल, यानी कि जो मोक्ष प्राप्ति की हुई जो आत्मा होती है उनमें तब्दील हो जाता है। he lives in a perfect blissful state in मोक्ष forever। और उसके बाद वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हमेशा खुशी खुशी मोक्ष की ज़िंदगी जीता है। द लिबरेटेड सोल पोजेस इनफाइनाइट नॉलेज। तो जो लिबरेटेड सोल है, यानी कि जो मुक्त आत्मा है, उसके पास कई सारी बहुत ही इनफाइनाइट उसके पास नॉलेज होती है, विजन होता है, देख सकता है, वो ताकत उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, और उसके पास बहुत ज़्यादा ब्लिस होता है, आनंद होता है। दिस लिविंग बीइंग इज़ अ गॉड ऑफ जैन रिलीजन। और यही जो पर्सन है जैन धर्म के हिसाब से वही भगवान है, यानी कि जो बिल्कुल संतुष्ट है, खुश है। एवरी लिविंग बीइंग हैज़ अ पोटेंशियल टू बिकम गॉड। तो जैसे बुद्धिज़्म में कहा जा रहा था कि कुछ लोग बुद्धिज़्म धर्म में लिबरेशन प्राप्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते, जैन धर्म में मानते हैं कि जितने भी लिविंग बीइंग हैं वो भगवान बन सकते हैं। हैंस जैन्स डू नॉट हैव वन गॉड। इसलिए जैनों के एक भगवान नहीं होते, बट जैन गॉड्स आर इन्यूमरेबल। और जो जैन के भगवान हैं, जैन धर्म के जो भगवान हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। एंड देयर नंबर इज़ कॉन्टीन्यूसली इंक्रीजिंग एज मोर लिविंग बींग्स अटेन लिबरेशन। और उनका कहना यह है कि जिस पर्सन ने भी लिबरेशन अटेंड कर लिया वो अपने आप में भगवान है। तो इसलिए इनका कोई एक भगवान नहीं है। और जैसे जैसे लोग आगे आगे लिबरेशन प्राप्त करते जा रहे हैं, मोक्ष प्राप्त करते जा रहे हैं, वैसे वैसे इनके जो भगवानों की संख्या है वो भी बढ़ती जा रही है। द टीचिंग्स ऑफ द तीर्थंकर वर कंपाइल्ड इन 12 अंगास। तो अगर हम तीर्थंकरों की जो टीचिंग्स हैं, उन्होंने जो समझाया है, सिखाया है, पढ़ाया है लोगों को, वो उन चीज़ों को कंपाइल करें तो वो 12 अंग करके किताबें आती हैं। तो 12 अंगाज में लिखी हुई हैं, जिनको वल्लभी में लिखा गया था 5वीं शताब्दी में, 5वीं सेंचुरी में। नेक्स्ट आता है 24 तीर्थंकर जो हैं, उनके नाम हम नेक्स्ट वीडियो में से देखेंगे, द 24 तीर्थंकर्स। यहीं तक रखते हैं गाइस इसको, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आपको कोई भी डाउट आता है, वीडियो कैसी लग रही है आपको, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। और आपको अगर इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी आपको कमेंट करना है, तो आप कमेंट सेक्शन का प्रयोग ज़रूर कीजिए। उसकी धरती को जरूर पावन कीजिए अपने कमेंट्स करके। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।